So these are the little mantras I've learned in life that when you're asking, तो उसके पीछे मत पड़ जाओ कि कब होगा, एंड देन यू स्टे पॉजिटिव. व्हेन अर्जुन को कृष्णा ज्ञान देते हैं कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर. जिस दिन मैंने सीख लिया कि फॉरगिवनेस में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है, तो फॉरगिव करो और आगे बढ़ो, तो मेरे को नहीं पता कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया. सो यू नो व्हेन यू स्टार्ट, आप छोटी चीजों में खुशियां देख दो ना, देन इट एक्सपैंड्स. एफर्ट विद द राइट एटीट्यूड. एटीट्यूड, एंड उसमें से एटीट्यूड में सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रैटिट्यूड. very important which you touched. Yes, very important. Very, I would like to say to everybody, मतलब आप प्रोफेशनल हो, आप प्रोफेशनल लोगों के साथ काम कर रहे हो, कुछ नहीं है. इट इज अ वेरी सेफ इंडस्ट्री. इन केस आई हैव नॉट पिक्ड अप द कॉल, डांट पड़ जाएगी कि आपने फोन क्यों नहीं उठाया, यू नो. तो फोन हैज बिकम अ नेसेसिटी. अब तो ऐसा होता है, मैं घर पे वॉक भी कर रही हूँ तो आई एम लाइक वेयर इज माय फोन, कोई कॉल ना आ जाए तो मुझे डांट ना पड़ जाएगी. It has become an organ of our body, extended organ. If you control your mind and say shut up, you know, if I'm doing it, I'm doing it. And the best way to control your mind and make it your slave is meditation. सांस पे ध्यान दो या whatever, ऐसा कुछ नहीं है. आप 5 मिनट शोर में भी बैठ सकते हो, और शोर में जो सबसे ज्यादा शोर कर रही है ना चीज, उस पर फोकस करो. But thank you so much for your kind words and blessings. I think that makes a lot of difference. आपको मेरे या किसी के कहने की जरूरत ही नहीं है. And always listen to your soul, your gut feeling. This is something very important I'm telling you. शोर मच्छर वो इरिटेट नहीं होते हैं हमारे जैसे, तो 10 गालियाँ निकाल देते हैं ना कि हाउ काम. वो काम रहते हैं because now their mind is not controlling them. What is this? This is not that. हमें लगता है हम दिमाग से सोचते हैं कि यहाँ पे जाना नहीं, मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना जरूरी है क्योंकि उसको बुरा लगेगा या मेरा वो है. आप देखिए जहाँ पे आपका मन नहीं होता जाने का और आप वहाँ जाते हैं, कभी भी ठीक नहीं होता, कभी नहीं होता. Hi, Charu. Hi. Welcome to the Supreet Singh Show. Thank you so much for having me. It's a pleasure. Yeah, finally we have you. Finally you have me, yes. आपके 1-2 वीडियोस मैंने देखी हैं, इंटरव्यूज देखे हैं, तो जिसमें एक चीज आपने बोली है जो जिससे मैं बहुत कनेक्ट हुआ हूँ, और वो रहा है पॉजिटिविटी. दैट यू हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट पॉजिटिविटी एंड मैनिफेस्टिंग ओनली पॉजिटिव थिंग्स एंड दे हैपन. So I talk about the same thing Lovely. all the day, and कई सालों से ही बोलता आ रहा हूँ, and it works. It works, yeah. How has it worked for you? थोड़ा सा इसी से शुरुआत करते हैं बात. Honestly, this is something which we've learned. बचपन से हमने सुना है ना कि बी पॉजिटिव, बट समझ नहीं आता था कि व्हाट इज बी पॉजिटिव. मैंने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करी, तो वहाँ पे आई स्टिल रिमेम्बर, मैं स्टेयर से हम जाते थे तो वो नन्स होती थी. आई वाज इन कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी. तो वहाँ पे ना एक साइन बोर्ड लगा होता था. एक तो होता था स्टे पॉजिटिव, एंड जब दूसरे कॉरिडोर पे हम जाते थे तो उसमें लिखा होता था गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तो वो मॉरल साइंस वाले ना वो ले लगे होते थे. एंड रोज वी आर क्रॉसिंग एंड वी आर रीडिंग इट. एंड वो आई मस्ट बी इन सेकंड क्लास, सेकंड स्टैंडर्ड, यू नो. तो आई वाज वंडरिंग कि इसका क्या मतलब होता है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, व्हाई शुड आई हेल्प माय सेल्फ. बट लिटिल किड वुड थिंक दैट. एंड बी पॉजिटिव तो ऐसे ऊपर से निकलता था, यू नो. सो इवेंचुअली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, so touch wood, my childhood has been amazing. I mean, bed of roses life. There was no struggle or nothing like that. जब आप थोड़ा सा थोड़े टीनेज में आते हो, बड़े होते हो, and I was a very वो जो था कंपटीशन, हर कंपटीशन में I was a part, it be it debate, be it any cultural event. तो wanted to be, you know, I was representing my school. तो मुझे लगता था मुझे first आना है, I would give name to my school, my teachers who worked for me. तो तब मैंने somebody, my senior teacher once told me, she was a nun. She said that when you think good will happen to you. So I said, ma'am, ऐसे थोड़ी ना होता है. So we came second. I remember it was a debate competition and I came second. So it was, I went to other schools and I came second. So I said, ma'am, you said आप अच्छा सोचो तो अच्छा होता है, मेरे साथ तो हुआ नहीं. तो she said इससे भी बहुत बुरा हो सकता था. हो सकता है first second भी ना आते. And I was an avid reader. So I started reading books. I think books are the jewels which we don't value. उसमें एक तो थी Power of Subconscious Mind, which I read. Yes. And there was another book, I'm forgetting the name of the author, How to Talk to Your Own Self. And yes, studies, engineering, दिन रात पढ़ाई, तो वो चीज़ें तो खत्म हो जाती हैं, इतना अपने ऊपर सेल्फ वर्क करना.
But I tell you, Supreet, when it started, I don't remember, maybe in my teen or maybe after my teens. Every morning when I get up, the first thing I say, I open my eyes, or even if I'm dizzy, I say that this is the best day of my life and everything miraculously well will happen to me. And I don't know how. It's a surrender faith. Every minute I say that. The first thing in the morning, I'm saying that. Or I look at myself in the mirror and say, Charu, you are the best. You are the best girl. You will never do it wrong to anyone, and anything wrong will never happen to you. Two things. One is I take the responsibility that I'll not do wrong to anyone. Another is nothing wrong will happen to you. ऐसी ऐसी impossible चीजें मेरी लाइफ में हुई हैं. If I talk about, I stay in Chandigarh with no film background, no theater background. I was fond of theater because school mein or college mein, when I was in Punjab Engineering College, there also I did theater. In my Delhi school, I did theater. So that was a But kind no formal theater, but nothing. The school वाला जो हाँ, होता. I was a very confident speaker. तो क्या हुआ? बचपन से क्या हुआ कि टीचर्स को लगता था ये बच्चा तो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये पेरेंट्स या क्राउड में जाके ना हम फंबल नहीं करती है, हाँ, तो इसको सिंड्रेला बना दो. सिंड्रेला प्ले है तो हाँ, रैपुंजेल है तो उसको रैपुंजेल बना दो. हैड लॉन्ग हेयर तो उनको ईजी होता था, तो उनको लगता था इसमें ना मेहनत कम करनी पड़ेगी. तो मुझे हर मतलब जो भी स्कूल में शोज होते थे, आई वाज द प्रोटैगनिस्ट एंड आई एंजॉयड इट. वो कहता था इसने तो कुछ नहीं, स्नो वाइट था तो मैं स्नो वाइट बनती थी, हाँ, तो दैट थिंग कि अच्छा चारू को बुला लो, शी इज बीन डूइंग, सो आई यूज्ड टू बी द प्रोटैगनिस्ट. सो दैट वाज ओनली द हाँ. थिंग. आई डोंट कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मेरे को बहुत थिएटर में शाबाशी से घुसाते, ऐसी वाली फैमिली नहीं थी. दे वर लाइक पढ़ो लिखो और ऐश करो. Your father was an engineer. ही वाज अ चीफ इंजीनियर, सो लाइक ऐश करो लेकिन पढ़ो, पाँव पे खड़े हो. बट नथिंग लाइक इट. अब मेरे को डैड मुझे थिएटर में जाना है बिकॉज नोबडी इन माय फैमिली इज फ्रॉम थिएटर, सो लाइक व्हाट इज दिस, वी डोंट हैव एनी आइडिया. सो इट वाज लाइक दैट. एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो हमारे घर में लाइक अ पंजाबी फैमिली मूवीज वगैरह बहुत देखते हैं, लाइक मजे से देखते हैं, फिर उनकी हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं, हाउ इट इज. सो and today, when I've done a Bollywood film or Punjabi films also, my family is still in shock. कि इसके कैसे, मतलब how? I tell you, when I went to Bombay for my shoot, that's the first time I went to Bombay. I've Okay. never, I've never, मैं कभी बॉम्बे नहीं गई. क्यों? I've traveled the world, हाँ. most of the world, maybe most of India also. But as a traveler, Bombay never fascinates you, ना. आप घूमने जाते हो तो आप बीचेस में जाते हो, माउंटेन्स में जाते गोवा हो. चले जाते हो. गोवा तो साल में 2-3 बार, इट्स लाइक दैट. कन्याकुमारी भी हुआ है, ऊटी भी हुआ है, बीन एनीवेयर वेस्ट एंड एवरीवेयर. बट बॉम्बे में आज तक नहीं गई थी क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ घूमने वाला क्या है. इट्स अ मेट्रो सिटी, लाइक व्हाट टू डू देयर. गोवा में गोइंग एवरी टाइम, है ना. So I remember, and that thing also happened. I had not auditioned in Mumbai, and it was a film which I did, which was directed by Ali Bazafar, who's done Tiger Zinda Hai, Sultan, Gunde. I was with Daljit Dosanjh, and I don't even remember that. मेरे को पहले बोला गया था हमें कि this will be secondary roles, and how it converted into one of the main characters, I really don't know. But I knew the best will happen with me. I never doubted myself, not for films, even for my career also, or even the people I have in my life. But still, ये कैसे वो first step कैसे आया? फर्स्ट स्टेप ऐसे आया, उससे पहले आई हैड डन 2 non-commercial films with पंकज कपूर साहब. वो कैसे आया? हाँ. वो कैसे आया? वो ऐसे आया कि I think I had gone to WF, International Women Economic Forum, for an award as a youngest woman entrepreneur of North India. So वहाँ पे we had other female producers also, and there were some I probably casting directors also. Somebody there told me, it was a 3-day stay. Somebody told me कि आप ना अपना हमें प्रोफाइल भेजो, because मेरा जब इंट्रोडक्शन हुआ, जब मुझे अवार्ड मिला, तो they said she's run theater, she's run debates in the school time and all. So I said okay. And I think मैंने वो candid pictures, and I still remember in one pic probably I'm hugging my mom, तो मैंने वो बाजू काटी हुई है, मम्मा को काटा हुआ है, and I'm sending that because you don't have that portfolio to send them, right? So I thought इसमें front face आ रहा है, I should send that. And then I get a call from her, कहते okay, we received your profile. And chapter closed. Chapter is closed. And one fine day, like you've made a wish. और तब पता लगता है यार, what films, यार, how is the life in films? We don't know that and we can never experience that. One fine day, I get a call from somebody for the film Gold.
I don't know from where that call came. They said, we want to audition you for a role in film Gold, which will be released on 15th of August. I still remember that. Akshay Kumar's. Akshay Kumar's film. I said, it's a hawk's call. So I remember he telling me that, ma'am, I think that was June, maybe May, June में जब call आई थी. And film 15 अगस्त को रिलीज हो रही है, ध्यानचंद के ऊपर है and so on. तो मुझे लगा they're talking professionally. पहले तो मैंने फोन ही काट दिया, you know. And I said I can come to Mumbai. I was very happy in my own space. कौन जाएगा? किसने भेजना है? किसी ने नहीं भेजना मुझे. And they said, नहीं ma'am, auditions are happening in Chandigarh. So I went to some person who was taking audition and I told my friends, यार मैं वहाँ जा रही हूँ, जरा तो मेरे साथ रहना. I don't know what is, because I've never given an audition, you know. And I still remember वहाँ मेरे friends भी साथ में मेरे थोड़ा साथ. ऑथेंटिसिटी को लेके भी पहले डाउट आया होगा. Obviously, that is why I said, यार तुम मेरे साथ चलो. You hear so many stories Yeah. कि क्या होगा, and when you're naive about this industry, you feel कि यार कुछ गलत ही होएगा, है ना? And they're like, what? मैंने कहा नहीं नहीं यार, let's go, है ना? And they were like गाड़ी में बैठे हुए हैं. All well, you know, it was literally like I am having the phone on and they're like all well. मैं कहा yeah, it seems well. I entered inside the, you know, that place and all. And वहाँ पे ऑडिशन हुआ and ऑडिशन क्या था, कैमरे के सामने. they told me that आपने ये सीन करना है. And they said, मैम आप वॉक करते करते ना फ्रेम से बाहर चले जाना. And I didn't know what a frame is. So I actually went out of the room and they're like, ma'am, where are you going? So that was it, you know. I was so naive. But, you know, I think you must have heard, if you're a reader, ask and it's given. If you believe, I believe in that now. That I had asked it, हंसते हुए जैसे हम कहते हैं काश ऐसा हो जाए. When I got a call, I was like, वो film didn't work out for me. For whatever reasons, obnoxious interview I'd given. I'm telling you, I was out of the. I probably जो ले रहा होगा audition Bombay team से सोच रहा होगा किसको बुला लिया इन्होंने, you know. Then I think then your resume floats, your profile floats, you know. And then somebody called me for audition कि पंकज कपूर सर ने लेना है. मैं कहा what crap. By that time I was a bit confident कि audition के लिए कैमरे में बोलते क्या है. And what I see is that Pankaj Kapoor sir is sitting next opposite the camera. And his wife is sitting there, Supriya Pathak. And I'm like, oh my God, you know, and he's real, he's there, you know. And then I auditioned. उसमें तो उन्होंने instantly. It was again in Chandigarh. It was again in Chandigarh. I'm telling you, it was. See, I think life is so easy if you make it. If I'm talking about my own self, I just asked for it, and you will not. And I'm telling you, probably might not believe कि चंडीगढ़ में बैठे हुए आपको ऐसे मतलब, you know, you are giving audition to Pankaj Kapoor sir. He just says that ये एक्ट करके दिखाओ. और मुझे लगा कि कैमरे में तो खड़ा नहीं होना आता और he standing behind the camera, how will I act? And but I acted because I think I was so raw. I was so probably natural because मुझे पता नहीं था कि एक्टिंग होती क्या है. And I was through. I did that film with him. It was a non-commercial film. We did that film with him. I was selected. तब मुझे लगा कि यार it's nice. Then the team came again to Chandigarh. Again they called me. I was selected again. So I did 2 films with him, with Pankaj Kapoor sir. उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था यार, कुछ थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं अगर है. बट कॉन्फिडेंस का क्या करना है आपने? या तो बॉम्बे जाओ या यू नो आप यू गो टू दोस ऑडिशन हाउसेस. You had still not thought के इस लाइन में कुछ करना है अभी. डर डर तो नहीं कहना चाहिए, बट आई वाज लाइक आई रियली डोंट नो हाउ इट गोज. चंडीगढ़ में तो आई एम एट माय ओन हाउस, सो आई एम वेरी कंफर्टेबल. हाउ विल आई गो टू मुंबई? वेयर विल आई स्टे? एंड माय फैमिली वुड किल मी. द व्हाई आर यू गोइंग इनटू समथिंग एंड ट्रबलिंग योरसेल्फ, यू नो. या तो आपकी बहुत ही एस्पिरेशन शुरू से रही है और आपने थिएटर किया है और आपने ये किया है, ये क्या नई शौक पाल लिया, यू नो. इट वाज लाइक व्हाट इज दिस नया शौक. And they were like, Pankaj, I remember when I told them Pankaj Kapoor sir's और मैंने पंकज कपूर सर के साथ करना है. My दादी से पंकज कपूर वही वो जो उनका सीरियल देखते थे, कौन सा था डिटेक्टिव वाला. So and Pankaj तो everybody knows, you know. तो Supriya Pathak ma'am was amazing actor. तो मैं तो उनको देखती रहती थी ना वहाँ पे. मुझे how can this happen to me? It was like that for me. And why it happened, I'm just saying a part of it because somewhere I wished for it. I think every one of us wish when we go to theater, यार काश मैं भी theater, you know, it's a Indian Bollywood कीड़ा we all have. But in my case, theater करती थी तो मेरे को बहुत दिल करता था when, you know, I would see theater. I used to go to see theater at times with my friends and all. The kash I was doing this, but I knew that it was not a very strong feeling, but मजा आ जाएगा अगर उसे हो जाए.
And again, now when I read ask and it's given, so I realized that why I got it, because when I asked for it, उसके बाद इसमें कोई resistance नहीं था. So these are the little mantras I've learned in life, that when you're asking, तो उसके पीछे मत पड़ जाओ कि कब होगा, and then you stay positive. Yes, You know, that's you actually have the to key. stay positive, and see, staying positive can take you out of lot of ये तो चलो एक चीज जो मैंने अचीव करी है. You have hurdles in your life, major hurdles in your life, and when you stay positive, you take the right decisions कि आप उनको क्रॉस कर जाओ, और फिर जब क्रॉस कर जाते हो ना, आपको लगता है यार मैंने इतनी बड़ी चीज को क्रॉस कर लिया. सो आई थिंक whoever say stay positive, किताबें लिखी गई हैं, it makes sense. One should stay जो आपने positive. 3-4 पॉइंट बोले ना, एक तो हम मांगने से डरते हैं, तो हम अपने गोल्स इतने कम रखते हैं, ये हम हमारे अंदर के डर होते हैं. द Absolutely. यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू एवरीथिंग, बट वी More आर than नॉट what you रेडी. think. खुद पे विश्वास नहीं है, हम लेना नहीं चाहते. लेना नहीं चाहते. सेकंड थिंग व्हाट यू मेंशन, कि पीछे ना पड़ जाओ. एक बारी कर दिया तो फ्लो के अब साथ आ छोड़ दो जाएगा. हाँ, भाई, छोड़ दो. छोड़ दो उसको. हाँ, हम पीछे पड़ जाते हैं ना, कब हाँ. आएगा, कब होगा, कब होगा, और वो आता नहीं है. हाँ. See, this is taught in our Gita so clearly. When अर्जुन को कृष्णा ज्ञान देते हैं कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर. हाँ. You know, just do your action and then surrender. उसको हमने Yes. कभी, और आज मुझे समझ आता है कि हमारे वेदों में, हमारे महाभारत या हमारे रामायण में these things are already instilled. पर हमने अभी भी हम वो बोलते हैं, मूवीज में भी बोलते हैं, घर में भी बोलते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो. बट उसका जो गहराई का रीजन है, इट्स दिस ना, that just surrender, forget about it. These are not just कहने वाली बातें नहीं है, ये सच में एक्सपीरियंशियल है. Yes, I जैसे mean, आपने एक्सपीरियंस किया, आई हैव आल्सो I एक्सपीरियंस्ड. want to ask you also. I mean, though you're asking me, but I know you have a very major transition from, you come from, I think, Canada, हाँ जी. and you are into the podcast also, being running a pharmaceutical company. So I would like to even, ask you how it happened with you. Probably I can learn from you. सिमिलर थॉट प्रोसेस, जैसे आप बता रहे हैं पॉजिटिविटी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हाउ इट हेल्प्स, Hmm. एंड फ्लो के साथ जब चलते हैं तो फिर पीछे नहीं पड़ना, जो आपने. पीछे नहीं पड़ना. हाँ, Absolutely. अब क्यों. इस, हर चीज का रिजल्ट सोच के अगर हम करेंगे तो चीजें कभी भी नहीं कर पाएंगे, एंड वो जो फिर आप पेशेंस भी छोड़ जाते हैं. एंड जैसे trust it. आपने एक और चीज पहले भी बोली थी, वो उससे भी मैं रिलेट कर रहा हूँ, कि दैट यू आर हैप्पी एंड थैंकफुल एट एवरी पॉइंट. That's तो very important. जब आप वो रहेंगे तो आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द प्रॉब्लम्स आर वेरी स्मॉल, बट जस्ट बिकॉज ऑफ अ नेगेटिव माइंडसेट वो इतना बड़ा बन जाती हैं कि सोचते रहते हैं ना, हम फोकस सोचते करते रहते रहते हैं. हैं. एग्जैक्टली. I think you picked up a very nice point of gratitude. यस. Gratitude, I think it brings wonders. और हम gratitude हमारे अंदर होता नहीं है. अभी I'm feeling so, I'm actually in the mode of gratitude, that I'm sitting in a place where I have an AC, I have a cup of amazing coffee, and a great people you are. So this, no, I think somebody else is working out in sun. कोई धूप में काम कर रहा यस. है ना? और हमें लग रहा है कि ये तो नॉर्मल था, क्या था? I'm actually in gratitude at the moment also. I wounded my ACL. My ACL doesn't exist in one of my legs, but I still have gratitude. उससे बुरा भी हो सकता था, you know. So I am. This is something which I learned very late. Gratitude. I wish I would have learned it early, so I would have been much more happier. I'm still happy, but there was a phase we all have where we become very ambitious, and then we start cursing our situations. काश मैं बस ये होता, काश ये होता. आई स्टिल टेल माई डैड कि यू सेंड माई ब्रदर टू हार्वर्ड, आपने मुझे हार्वर्ड नहीं भेजा. बिकॉज ही वाज लाइक कि उनकी तो बेटी को बस उनकी आंखों के सामने बिठा दो. कि कैसे मैनेज करोगे, क्या होगा. सो फादर्स एंड डॉटर्स हैव दैट ओह, बॉन्ड. ही तो वुड नेवर लेट मी वर्क ऑल्सो. इंजीनियर बना के जॉब मत करो, उसमें बहुत मेहनत होती है. मैं कहा क्यों बनवाया फिर इंजीनियर. सो ही इज लाइक दैट. सो आई हम बहुत सिचुएशंस को कर्स करते हैं कि if somebody comes to me and say how you became an actor after an engineer, or how you became an engineer, or how you've done this or that, so I say because stop cursing anything. But somebody says मेरे फादर ने मुझे अच्छी जगह पे नहीं पढ़ाया, कोई कहता है मैं अच्छे शहर में नहीं पला बड़ा. Somebody would say मेरी जीन्स ऐसी हैं या मेरी हाइट ही नहीं बढ़ी. I've heard it lot of times. और आप मानो, ये चीज़ मैं आपको इससे बता रही हूँ क्योंकि मैं, when you start observing things you realize what is right, what is wrong. जब मैं ऑडिशन के लिए गई, and when I came to know even Jogi के audition के लिए, so there were like 100 people in that hall, because this was from all the age group up to 60 years, and men and women and kids. तो कई लोग थिएटर के ही थे, फिल्म इंडस्ट्री के ही थे.
तो ऑब्वियसली आई तो वांटेड टू नो, कोई बात बूत करता था तो उनका एक्सपीरियंस था। तो आई कुड सी दैट फ्यू ऑफ देम वुड टेल मी कि ये लाइन तो कोई खास नहीं है, मैं 10 साल से यहाँ पे ऑडिशन दे रहा हूँ, सिफारिश चलती है, किसी की कोई प्रोड्यूसर की जान पहचान चलती है, तो आई वाज वंडरिंग व्हाई यू हियर, बट ही स्टिल ट्राइंग टू ट्राई हिज लक। एंड मैंने 3-4 लोगों को देखा जिन्होंने मुझे ये स्टेटमेंट्स दी कि मैं तो 10 साल से थिएटर कर रहा हूँ, ये तो हम वैसे ही आ गए, बॉलीवुड की पिक्चर हमें का मिलनी है, या तो सिफारिश चलती है, तो ऐसी ना फ्री, मतलब ये एक तमाशा कर रहे हैं, दे वुड They're कर्स। manifesting And negativity. I'm wondering that is why it's not doesn't happen with them. And I Yes. was a newcomer. I said, "Acha," and I knew that I have to cut down these blocks. If I'm there, I love that thing, and I have to give gratitude to even the people जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं बेचारे कहीं कहीं से आके। वो जितने भी 4-5 लोग थे, तो मैंने उनकी हिस्ट्री पूछी कि आपने कहीं किस चीज़ में और काम किया है? जी उसमें करा, उसमें करा, वो तो ऐसे ही किया, क्योंकि मिलता कहाँ है काम यहाँ? सिफारिश के बिना तो मिलता ही नहीं है। तो उनका बिलीफ यही था, और अभी तक they had not got something which they wanted to, because that is what they were repeating and that is what they had believe in कि ये तो हो ही नहीं सकता। तथास्तु हो जाता है. तथास्तु हो जाता, एब्सोल्युटली तथास्तु देव बैठे होते हैं, वो कहते हैं तथास्तु। तो उनकी स्टोरी वही सर्कल करती रहती है, एंड आई वाज लाइक वो घोड़े की तरह नहीं होता जो घोड़े के होते हैं कि नहीं आई एम नॉट गुड, बिकॉज मैं तो यहाँ वैसी नजायज आई हूँ बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। I just went there for trying. When somebody told me, one of my friends told me कि जोगी के You interviews probably enjoyed that process. Exactly. I enjoyed with no Expectations. no expectations again, वो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एंड कोई ये भी नहीं था कि कोई बैकग्राउंड है दिमाग में तो ये होगा ही नहीं, तो हो गया तो भी अच्छा है, नहीं हुआ तो भी अच्छा है, एंड दोज पीपल दे लाइक इन दिस फील्ड सिंस लॉन्ग एंड वेरी फ्रस्ट्रेटेड, तो आई एम लाइक कि यार अब मुझे लगता है कि मेरे को ना कोचिंग देनी ही चाहिए कई लोगों को, कि यार तुम खुश रहो तो अच्छा होगा, इट्स हाउ इट इज। If we come back to Jogi, that was a super hit movie. And वो टॉपिक भी ऐसा था 84 riots 84 राइट्स का, बट उसमें जो डिपिक्ट किया गया था इट वाज अबाउट फ्रेंडशिप एंड लव अक्रॉस all different religions, religions, yeah. different religions. Yeah. जो दिलजीत पाजी की जो फ्रेंड दिखाए थे, बेस्ट फ्रेंड, he was Chotala, I think. Yeah, Chotala and one other Salim, the Muslim guy. Muslim guy. So वो एक चीज एक थोड़ा डिफरेंट एंगल दिखाया था। जब आपको आपका रोल सुनाया गया था तो आपको क्या लगा कि कितना इम्पोर्टेंट होगा आपका रोल, एंड वो कितना इम्पोर्टेंट निकला जब फिल्म आई बाहर? That's a very, you hit that bullseye thing. Actually, जब as I told you, जब हमारे ऑडिशंस हो रहे थे तो यही बोला गया था कि नेटफ्लिक्स की एक फिल्म है एंड दलजीत उसमें है, इट्स अ पीरियोडिक ड्रामा एंड वी आर लुकिंग फॉर सेकेंडरी कैरेक्टर्स बिकॉज विल बी शूटिंग इन पंजाब, तो हम वहाँ पे सेकेंडरी कैरेक्टर्स लेंगे। सो आई वॉज लाइक यार, आई वॉज वेरी क्लियर कि अगर मैंने काम करना है, बिकॉज थोड़ा सा आइडिया हो गया था, आई कैन नॉट चूज माई रोल but I can choose a production house. As in, I can go for auditions to only places where I know the production house. वो तो मेरे हाथ में है. I just can't go to any other production house because ऐसा नहीं है, वो भी अच्छे होंगे, but मुझे था कि I am new, so I'll learn from a good production house and professionalism होती है. तो when they said Netflix, तो एक हमारे जैसा बंदा कहता है यार कुछ भी मिल जाए, एटलीस्ट हम सीखोगे, वो environment देखोगे. Exactly. So that, and I think I auditioned, जो मेरे को स्क्रिप्ट दी गई थी, that was for one of the characters which is in the film, जो सलीम, I think that Muslim guy की wife बनी है. I think I had auditioned for that. And they said okay, we're done. And वहाँ पे ना बड़े अच्छे से यंग सा क्राउड होता है जो आपको ऑडिशन लेता है. And I get a call that ma'am, then COVID happened. That was the last audition where it was physical, as in you had to go. Okay. उसके बाद कोविड आ गया एंड फर्स्ट लॉकडाउन हो गया था. तो मुझे कॉल आई कि आप थ्रू हो, आपका रोल हम ब्रीफ करेंगे, बट दीज आर द डेट्स, एंड वो डेट्स आई थी आई थिंक अप्रैल में, एंड तब तक लॉकडाउन हो चुका था. सो दे सेड मैम अभी हम पोस्टपोन कर रहे हैं, वी डोंट नो व्हेन लॉकडाउन विल ओपन. तो वो तब तो मैं पागल सी हो चुकी थी, ओहो कब होगा शूट, ओ गॉड, आई डिड नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन क्या रोल होगा, बट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द शूट, एंड आई थिंक दिसंबर वी स्टार्टेड विद द शूट. तो उससे पहले क्या हुआ, आई गेट अ कॉल दैट द डायरेक्टर इज चेंज्ड, सो इट्स अलीबा ज़फ़र who's taken over. So I said okay, so he said ऑडिशन दोबारा होंगे. मैं कहा you mean I can be out? So that person says yes maybe. So that was a challenge. तो जोही ने तो मेरे को ग्रिल किया था काफी. I said this is not fair. I'm like कि पहले तो तुम मार्च से हमें
यू नो वी वर लाइक कि हमारा रोल फिक्स है. एंड उसके बाद हाउ कैन यू कैन से कहते मैम नाउ डायरेक्टर देयर इज अ चेंज इन द स्टोरी. तो थोड़ा जो खुशी वाला थोड़ा-सा एकदम डिप आता थोड़ा है। नहीं, खत्म ही था. खत्म। मैं कहा यार मैंने शोर मचाया हुआ है कि मैं नेटफ्लिक्स की पिक्चर कर रही हूँ, देख लेना थोड़ी बहुत मैं नज़र आ जाऊँगी. एंड यहाँ पे ही सेड कि मैम दोबारा ऑडिशन दो. मैं कैसे दूँ? कहते मैम फ़ोन पे दो बिकॉज़ ऑब्वियसली डायरेक्टर इज़ इन बॉम्बे, द टीम इज़ इन मुंबई. सो एंड यू कुड नॉट कलेक्ट पीपल फॉर ऑडिशन ना बिकॉज़ ऑफ कोविड. सो आई सेड ओके. तो मैंने वो फ़ोन व्हाटएवर फ़ोन यू हैव मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे कहते मैम इट शुड बी लैंडस्केप. द फ़ोन शुड बी लाइक आई हैड वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल मोड में बिकॉज़ मुझे पता ही नहीं था कि कैसे देना है, रिकॉर्ड कैसे करना है. सामने में रखती थी वो गिर जाता था, यू नो हाउ इट इज़. आई नेवर हैड अ ट्राइपॉड एट होम एंड आई वाज़ गिविंग ऑडिशंस. हाँ। मैंने उसमें ऑडिशन दिए एंड इट वाज़ लाइक कि 4 दिन के बाद कोई कॉल ही नहीं आ रही. तो मैंने कहा गई, इट्स गॉन, द रोल इज़ गॉन, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ इट. एंड देन आफ्टर 5 डेज़ दे कॉल मी अगेन से नहीं, नहीं मैम आप ना ऐसे करके ऑडिशन दो. आपके ना फेस बहुत दूर से आ रहा है या बहुत पास से आ रहा है. तो मुझे खुशी होती थी. सी यू यू सी पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग. आई वाज़ लाइक अच्छा फ़ोन आया है इसका मतलब शायद कंसिडर कर लेंगे, यू नो. आई वाज़ लाइक यार तुम मेरे को क्राउड के लिए कर लो बिकॉज़ आई वांट दैट नेटफ्लिक्स का मैं एक गुड प्रोडक्शन हाउस का पार्ट हूँ. एंड देन से मैम ऐसे कर लो. फिर मैंने दोबारा ऑडिशन भेजा एंड ऑडिशन भेजना वाज़ वेरी टफ. यू नो बिकॉज़ आइडिया नहीं होता वो डायलॉग्स लंबे थे एंड यू नो व्हेन यू आई थिंक ऑडिशनिंग फॉर बॉलीवुड इट्स वेरी दे वांट ईच एंड एवरीथिंग. वेरी हॉक आइड पीपल जो उनकी टीम होती है ना वो एक चीज़ देख लेती है. उन्होंने कहा था रो के देना है. रोने वाला एक सीन कहा था उन्होंने. तो मैंने ना नकली आँसू बना लिए. यू नो क्या दिखता है पानी से ग्लिसरीन तो खैर तब आइडिया नहीं था. पानी से ना आँखें लाल-लूल करके ना आई थॉट कि मैं ऐसे दे दूँगी तो मैं तो घर पे ही देना है. दे कॉल्ड मी एंड सेड मैम वो ना नेचुरल नहीं है चीज़ जो आप कर रहे हो. मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? मतलब दे कुड इवन फाइंड आउट दैट वो ना आंसू वाज़ नॉट असली. एक्सप्रेशंस तो खैर मैंने असली करे थे. अग तो मैंने कहा क्या स्कोप है मेरा? कहता मैम आप ऑडिशन तो भेजो ढंग से है ना? तो जो मैंने असली ऑडिशन मतलब बाद में जो भेजा उसमें मैं असली में रो रही हूँ. इसलिए नहीं रो रही कि मेरे को सीन बहुत अच्छा कर रही थी. मेरे अंदर से ये दुःख था कि ये तो गया रोल, यू नो दैट असली वाला रोना आ रहा था. दैट गया, इट्स गॉन. मतलब रोना किसी और चीज़ का था पर वो निकल कहीं और गया। निकल कहीं और गया. एंड देन आई गेट अ कॉल आफ्टर एंड आई थिंक दैट वाज़ रियल इमोशंस एंड दे गॉट इट कि ये रियल रोई है. तो ये इमोशंस रियल हैं. एंड आफ्टर 4 डेज़ आई गेट अ कॉल दैट मैम यू आर थ्रू. यू कांट इमेजिन सुप्रीत. आई वाज़ लाइक मैंने ये तक नहीं पूछा कि क्या रोल है, यू नो एंड आई डिडंट इवन नो कि मैं क्या पूछूं. मैम यू थ्रू एंड दिसंबर में शूट है. मैं कहा थैंक यू वेरी आई मीन आई वाज सो हैप्पी एंड वो है हेलो हेलो आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू टेल मी व्हाट द रोल इज बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड. आई वाज लाइक आई एम थ्रू. सो यू नो व्हेन यू स्टार्ट आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां देखते हो ना हाँ, आई थिंक हाँ। देन इट एक्सपैंड्स. And when we went for so the team had come to Chandigarh, and somebody told me you are playing Heer. I think I got a message from the team. I didn't know who's Heer. तब जब लेकिन हमें बुलाया गया फॉर दी दैट रोल डिक्शन जब हम वो प्रैक्टिस करते हैं रोल के लिए एंड देन दे इंट्रोड्यूस अस टू द स्टोरी. तब मुझे रियलाइज हुआ कि इट इज दे नेवर टेल यू दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इट्स अ गुड रोल. ऐसा कुछ नहीं होता. वो बस आपको बताते हैं यू आर प्लेइंग सॉरी यू आर प्लेइंग हिज सिस्टर. हुँ, हुँ। दिस पर्सन इज प्लेइंग द ब्रदर. सो देयर वाज समबडी हु न्यू द स्टोरी. कई लोग काफी अच्छे मतलब होते हैं ना एक्टिव मेरी तरह नहीं होते कि बस करके घर चले गए. दे लाइक दे बी दे यू नो देर आफ्टर द कास्टिंग पर्सन की स्टोरी सुना दे मेरा कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है. मेरे को ये सब कुछ नहीं था. मुझे चलो ऑडिशन दिया घर चले जाओ, यू नो. एंड समबडी कम्स टू मी एंड सेज तुम्हारा रोल ना बहुत अच्छा है. मैं कहा क्यों? क्योंकि ना जो दलजीत है ना वो तुम्हारे हाथों में मरता है. अब मैं कहा अच्छा मतलब मुझे तो रियली रहेगा ओके. एंड आई वाज टोटली वो मेरा हमारा लुक टेस्ट कर रहे थे ये कर रहे थे. एंड व्हेन आई वेंट ऑन द शूट सेट so I had a separate vanity with the name he because when you have your role has a character it has importance. So that is what I've learned. आपका रोल का जब नाम होता है आपकी मूवी में तो उसका उसकी एक इम्पोर्टेंस होती है. तो when I went so they said there was a separate vanity for me, a beautiful vanity for me, and here is written outside. And then I could see realize yaar, and that was the time I felt oh wow you know शायद ये कुछ अच्छा है. एंड पहले 2 मिनट मैंने अपनी वैनिटी की मूवी बनाई. शो माय पेरेंट्स, शो माय फ्रेंड्स, यू नो आई एम डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव. अमेजिंग वैनिटी एंड सेपरेट वैनिटी यू गेट. हाँ, हाँ। एंड जस्ट सी सुप्रीत फॉर मी इट इज लाइक मैं आपको बड़ी प्लेफुली बता रही हूँ.
पर अगर मैं उसको बैकग्राउंड बैक देखती हूँ तो इट वाज सो फ्लॉलेसली इजी फॉर मी बिकॉज आई वाज प्लेफुली डू लिविंग माय लाइफ. Yes. मेरे को लगता है कि कोई, आई टेल यू, माय वैनिटी हैड अ किचन, माय वैनिटी हैड ऑब्वियसली वॉशरूम मेरा तो होता है. आई हैड अ पर्सन हु वाज असाइंड टू मी व्हिच दे जनरली गिव. Man, बट you इट्स had a vanity of your own a personal vanity. throughout the shoot. Of course, जितनी देर भी because my role was such and the team knew that. So this is the importance. And for me, I never asked for a I vanity. think confidence में भी बहुत तो मुझे मेरे को स्टोरी का मोटा मोटा पता था, हाँ, पर मुझे लगा कि ना चारू यू हैव टू सी, देन इट कम्स एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, कि भाई आप अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी बिकॉज यू हैव टू बी. डायरेक्टर भी कौन है, मतलब ही इज अ बिग गाय. अब मैं पहली बार उनको मिल रही थी ड्यूरिंग द शूट ओनली, तो ऑब्वियसली ही मस्ट बी एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम मी. पर ये था हर रोज पेट में आई यूज्ड टू हैव बटरफ्लाइज इन माय स्टमक व्हेन आई वुड गेट डाउन द वैनिटी, व्हेन द असिस्टेंट एडीज वुड कॉल मी कि गॉड आई शुड बी अ डायरेक्टर्स एक्टर. एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा फर्स्ट शॉट हुआ, दैट वाज अ गुरुद्वारा सीन. सो आई वाज सीइंग कि सबके रीशॉट्स हो रहे हैं. सो मेरा शॉट है, सो हैप्पी कि अब मेरा शॉट आया है, कोई मतलब इंडिविजुअल शॉट आया है. आई एम क्राइंग एज अ सिस्टर एंड दलजीत हैज टू लुक ऑन टू मी बिकॉज इन दिस फिल्म इफ यू सी he is asking about his sister everywhere. हीर का ध्यान रखना, mother says हीर का ध्यान रखना. So the director want to show the brother sister love also. तो पुरानी जो अब 1984 देखते हो पंजाबी वाली जिसमें भी दिलजीत थे, तो उसमें मदर वाज अ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर. yes, yes. इसमें द सिस्टर इवन मदर सेज कि आप तू हीर का ख्याल रखियो, शी इज गॉन थ्रू लॉट ऑफ ट्रेजेडी इन द फिल्म. तो वो जो मेरा शॉट था, फर्स्ट शॉट था गुरुद्वारे वाला, उसमें दे वर टेलिंग कि आपके ऊपर शॉट होगा एंड दिलजीत के पास ऊपर होगा, दिलजीत इज देन लुकिंग एट यू, वी हैव टू शो दैट शॉट. मैंने मन में ये सोचा कि 2-3 रीटेक्स तो होंगे एंड आई लाइक दैट, आई एंजॉय दैट प्रेजेंस एंड दैट इम्पोर्टेंस. वो शॉट हुआ एंड आई सेड ओके अब दे विल टेक फ्रॉम अदर साइड व्हाटएवर. And वो सारे कैमरा लेके ना they went to the other side. I'm like what? And they like I go to the there was a chief dialogue lady, Vandana. I go to her. I say they were used to call her Vanda there. So I said, Vandana, क्या हुआ? मतलब taking another shot of mine and she's like हाँ हो गया जो सर को चाहिए था मिल गया. मैं को what? मैं को that's so boring. You should have had 2-3 shots. She said I think you are a one shot actor. मैं कहा नथिंग डूइंग. मेरे मन में बोला नहीं यार, वन शॉट नहीं होना चाहिए, मजा नहीं आता. बट लेटर ऑन आई रियलाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वन शॉट एक्टर. वो तो हमारे बाकी सीन्स में बहुत क्राउड होता था, तो कुछ ना कुछ कर करके डायरेक्टर काफी खुश रहते हैं खुश रहते थे. बट मेरा वो एक ही शॉट था जो मेरा अकेले का था. हाँ, बाकियों में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एक्चुअली बहुत शॉट्स हो ही जाते हैं. कभी किसी का कपड़ा ठीक नहीं है, कभी पीछे हाँ, से वो व्यू नहीं ठीक आ रहा. हाँ, और जो मैंने भगवान से मांगा एज यू से हाँ, दैट व्हाट यू आस्क इज गिवन. हाँ, मैं कह रही शॉट्स तो बहुत होने चाहिए. हाँ, एंड वी वेंट टू मुंबई फॉर शूट इन द फिल्म सिटी. पूरा दिल्ली क्रिएट किया था बिकॉज ऑफ कोविड एंड किसान मोर्चा. हाँ, वी हाँ. कुडंट शूट हियर. अच्छा, it was created in The Film City. whole Delhi thing is created in the film city there. Okay. It was mesmerizing. They had created a town there in the film city. पक्की, मतलब ये नहीं कि दीवारें पक्की, everything. The shoot which you see, the first scene also is in Mumbai. उन्होंने पूरा दिल्ली वहाँ क्रिएट किया था. Even I was wondering how is it possible to create like today. अगर हम आप देखें and I was not मेरे माइंड में था ही नहीं वाइल्ड लिस्ट. मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये सेट बनाया पूरा. एंड इट्स नॉट इवन 1 acre 2 acres, मस्ट बी मोर देन दैट. गलियां बनी हुई हैं वहाँ पे, प्रॉपर कंक्रीट स्ट्रक्चर के घर है. हमारा जो वो था टनल है. इट्स टाउन. व्हेन आई वेंट देयर इन द फिल्म सिटी, अब एक गेट से अंदर जाते हो वहाँ एक शहर बसा दिया था उन्होंने. सो दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड व्हिच नेवर क्या सीन. क्या फर्क है एक ऐसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने में और एक कंपैरेटिवली छोटे प्रोडक्शन हाउस में? तो जो मेजर डिफरेंस क्या लगा, सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस? सबसे बड़ा तो है प्रोफेशनलिज्म. यहाँ पे लोग दे जस्ट मीन वर्क. दैट इज द बेस्ट थिंग. दे विल नॉट इंटरफेयर विद यू अदरवाइज, एज इन किससे बात हो रही है, किसको सलामी दी कि नहीं दी, किसके साथ हाँ जी करा कि नहीं करा, दैट थिंग दे आर नॉट बॉदर्ड. देयर इज नो गॉसिप टॉक in professional big production house. They just mean their own business. Do you think कि रीजनल सिनेमा में ऐसी चीजें होती है, सलामी वाला और ये सब चीजें? Yeah, I think see like I worked in Punjabi cinema. It's amazing, it's beautiful, lot of laughter होता है, सब कुछ होता है. यहाँ पे थोड़ा सा चलता है कि आपको मतलब जैसे आई डोंट थिंक यहाँ पे ऑडिशन चलते हैं. पंजाबी सिनेमा में आपने एक फिल्म अच्छी कर ली है तो आपका ऑडिशन हो चुका है.
बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता है. आफ्टर जोगी आई गॉट अ कॉल फॉर दिस टाइगर 2 और 3, कौन सी टाइगर थी जिसमें पाकिस्तानी वो थी, प्रेसिडेंट थी. It was Tiger 3. 3, I think Tiger Yeah, 3. 3. So I got a call from Yash Raj after that. Probably they must have seen the work and whatever. They've seen my work on screen, but they wanted me to give the audition. It was not ki, oh, we've seen your scene, so you'll get it. It wasn't like that. I had to audition again. It was on phone. But they said, we are calling you Yash Raj Productions and we want your audition for this scene, this character. तो वहाँ पे सब कुछ बहुत जैसे होता है ना कि you deserve it, you'll get it. बट इधर भी ऐसा होता है, बट इधर है कि आप अगर हिट हो गए हो तो आप चल गए, एंड बेचारे जो पीछे मुझे लगता है दे हैव टू लाइक किसी की जान पहचान है तो मेरा ऑडिशन करा दो या हाँ. एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट्स होती हैं. बॉलीवुड में यू आर गिवन द स्क्रिप्ट्स, यू गिवन द टाइम स्लॉट. हमारा 5 o'clock शूट होता था इन द मॉर्निंग. आई वॉज पिक्ड अप फ्रॉम माई हाउस एट 3 AM इन द मॉर्निंग, और ठंड में दिसंबर में शूट था. 3 AM मीन्स 3 AM, एंड 4 o'clock तक आई एम देयर गेटिंग रेडी. 5 o'clock द शूट स्टार्ट्स. तो कुछ ये भी कह सकते हो आप कि वहाँ पे बजट ज़्यादा है तो इक्विपमेंट ज़्यादा होते हैं. सो 5 o'clock आई एम शूटिंग इन द मॉर्निंग. They cannot afford any kind of lapses anywhere. नॉट लैप्स, जैसे बाकी आई थिंक रीजनल में ये होता है कि अच्छा अभी एक्टर नहीं आया या अभी ये चीज़ नहीं सेट हुई है. वहाँ पे बाय द टाइम वी फिनिश विद दैट सीन द अदर सीन इज रेडी. So you don't waste time there. So that was something which I really liked. When you want to work and you have work, so you like it. तो वहाँ पे as I said, शायद वहाँ पे budget ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे equipment ज़्यादा है, कैमरा ज़्यादा होते हैं. I've seen drones shooting there and a lot of crowd there who was in the background. So that matters. That like working in such a place. और यहाँ वहाँ पे you mind your own business. I think that's the best. That's the best. काम किया, अपना गए होटल and you are like nobody's bothered. You're not like, oh, वो बैठे थे मैंने उनको विश नहीं किया, वो how will they take me? Not those things doesn't matter there. And I think that is something which I really liked. And how was the experience working with Diljit Dosanjh? He's now the Diljit Yes, Dosanjh, and yes. he's a global superstar now. You're right, he's a global superstar for the reason I feel because he's also very grounded. Mhm. I don't know, मैंने अभी इनका लेटेस्ट देखा था, उन्होंने कहीं पे बोला था स्टेज पे कि forgiveness जिस दिन मैंने सीख ली थी. And I think he was doing his show with this major stage show कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, where was he doing? Coachella जो था. Coachella में शायद, I think. And he's one of the, I think the only Indian who's Only done there. Indian. Yeah. Yes. He said that on stage also. कि मैं पहले बड़े बदले लेने के सोचता था. जिस दिन मैंने सीख लिया कि forgiveness में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है, तो forgive करो और आगे बढ़ो, तो मेरे को नहीं पता कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया. So he's also rubbed up बंदा, very grounded. कि I think he has also learned he's a much stronger manifester, I would say. He's very positive, very nice. कोई ये नहीं है कि जी मैं, तब भी obviously he was a big star. And वही बात है कि we all create our own realities and we create on the basis of what we are. Hmm. Today where he is, अपने दम पे है Hmm. और अपने एटीट्यूड की वजह से है. There is no हवा, there is nothing like that. And I think he's also grown spiritually. जो मैं थोड़ा बहुत स्टडी करती हूँ, कोई कि मैं योगा करता हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि योगा क्या होता है. He said that statement once that आज तक मुझे ये नहीं पता था कि योगा क्या होता है. मुझे काश स्कूल में बताया गया होता योगा क्या होता है. योगा से स्ट्रॉन्ग कोई चीज नहीं है अपने माइंड को शांत करने के लिए. सो ही गिव्स द स्टेटमेंट सो मच. एंड कोचेला में वो बता रहे हैं कि फॉरगिवनेस करो स्टेज में गाना गाते हुए. जस्ट इमेजिन दैट व्हाट ही वांट्स टू टेल टू द वर्ल्ड, that it's just that you be a good person and things flow to you. Probably that's why I think I attracted him also, because मैं उतनी high wavelength पे तो नहीं हूँ अभी, but he's a good guy, really good guy, really good. And where he is, he deserves it. Everybody for that matter, या वहाँ पे मुझे लगता है जो भी कहीं पे है, luck, I don't give credit to luck, जो काफी लोग कहते हैं कि या वो lucky था. I think it's not luck, it's your effort with the right attitude, which makes you go where you are. Effort with the right attitude. Yeah. And उसमें से attitude में सबसे important है gratitude. Very important, which you touched. Yes, very important, very important. लोग अगर हम शुक्राना करेंगे छोटी छोटी चीजों का तो बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी. और बिना मांगे मिलेंगी. बिना मांगे मिलेंगी. Yes, absolutely. तो जैसे you said that family को भी था कि एक
केड़ा नवा पंगा ले रहे हो। सो Yeah. सो उनका फिर ओपिनियन आप आज की डेट में क्या कहते हैं? When you- हैरान होते हैं हाँ, कि हाउ इट हैपेंड, यू नो, नाउ लाइक मेरे को अब ये होता है थोड़ा सा कि आई एम इन चंडीगढ़, सो अगर चंडीगढ़ में कोई ऑडिशंस होंगे तो मैं दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को मूवमेंट ऑफ टू बॉम्बे, आई नेवर गॉन टू बॉम्बे स्पेशली फॉर ऑडिशंस ना, तो वो पहले भी नहीं गई थी तो अब भी नहीं जाना, बट नाउ दे आस्क मी व्हाट्स ऑन, अब नया क्या चल रहा है, अब उनको ये होता है कि बिकॉज दे सॉ दैट व्हाट आई सिलेक्टेड हाँ, was good, but I didn't select anything. I have no one to select. It was the divine timing which at the right thing happened at the right time. So एक उनको मेरे पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है कि चलो जो काम किया है ठीक ठाक कर लिया है, तो वट एवर शील डू नेक्स्ट वुड बी बेटर. सो नाउ दे आस्क मी व्हाट्स नेक्स्ट. So I'm like, when something will happen, I'm going to tell you. So obviously acting is not something which I'm obviously when it'll come to Chandigarh, तो वो मेरा थोड़ा सा एक लिमिट है अभी कि अभी जब अभी वो गैप काफी है, मतलब जैसे हम देखें कि साउथ में स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट हैदराबाद, yeah, तेलुगु सिनेमा oh, और amazing. इवन इवन तमिल सिनेमा, ये काफी Yeah, मेच्योर हैं very mature. रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से। वेराज अभी पंजाबी सिनेमा एक टाइम पे पिक बहुत अच्छा हुआ था, बट अभी वो गैप काफी बड़ा है। तो इसी वजह से आप कह रहे हो कि चंडीगढ़ में उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज अभी भी बहुत मतलब जब किसी का शूट चंडीगढ़ में है बॉलीवुड फिल्म का, तभी वो ऑडिशन देते हैं चंडीगढ़ में, हाँ, यू नो, एंड वरना वो बॉम्बे या दे ऑलरेडी हैव दैट सिलेक्टेड एक्टर्स, यू नो, लाइक जोगी हैपेंड दे वांटेड टू शूट इट इन पंजाब, so that is why they came to हाँ, Chandigarh to have auditions. Not only Chandigarh, whole of North India, they wanted to pick a North Indian face. तो वो उन्होंने चंडीगढ़, अमृतसर, दिल्ली, ऑल नॉर्थ बेल्ट उन्होंने ऑडिशंस लिए, तो वहाँ पे चलो आउट ऑफ मेनी आई गॉट सिलेक्टेड, और जो मेरा बेटा बना हुआ है वो ही इज फ्रॉम दिल्ली, सच अ क्यूट गाय, ही इज फ्रॉम दिल्ली, तो दे हैड रैंडमली पिक्ड अप पीपल, यू नो. अब जब कोई शूट चंडीगढ़ में होगा, तो अब जैसे चमकीला हुई थी चंडीगढ़ में शूट, आई ऑडिशन फॉर 2 रोल्स. अब मेरे को ये पता है कि जब चंडीगढ़ में कोई आते हैं, सो समवेयर आई गेट अ कॉल कि मैम चंडीगढ़ में शूट हो रहा है, सो आई हैड ऑडिशन फॉर 2 रोल्स. अब मैं कितनी चीजें बता रही हूँ ना, सीक्रेट्स आई एम गिविंग आउट. So one was again that was Diljit in that film. मैं हाँ, कहा हाँ, my God. So they said on चमकीला का ऑडिशन है, तो मैं कहा कौन, मतलब of course the only thing they told me was that the director's name. तो I was like है, मैं कहा yes. Again, you know, I have a choice that is my choice where I have to go for audition, है ना. हाँ, तो मैंने कहा यार वो तो मैंने इम्तियाज अली, हु कैन मिस इम्तियाज अली. हाँ, अगेन वही सीन था, ये नहीं कि मैंने जोगी कर लिया अब तो मैं ना कम हाँ, छोटे रोल नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, Anything, you know, something which Pankaj sir once told us when we were shooting with him, कि आई थिंक उनकी एक सबसे पहली फिल्म उनकी आई थी जिसमें उन्होंने बस चल के रूम, उन्होंने बताया था या किसी उनके कुलीग ने ये बात बताई थी, आई थिंक उनके कुलीग ने बताई कि पंकज सर का सबसे पहला रोल था सुशांत की लाइफ का, बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज नॉट अ हीरो मटेरियल ना, दैट ही हैड टू जस्ट गेट इनसाइड द रूम. वो शायद कोई चौकीदार थे, उन्हें बस एक फाइल रख के वापस आना था. दैट वाज हिज फर्स्ट रोल ही गॉट. see, he- एंड वेयर ही इज, एंड ही सेड, वो मेरे कुलीग थे, आई थिंक ही वाज अ सीनियर जिन्होंने हमें बात बताई. सो ही सेड कि उन्होंने हमेशा बोला कि रोल छोटा बड़ा नहीं होता है, इट इज हाउ मच यू मेक इट, मेक आउट ऑफ इट. make out of या सो ही इवन स्टार्ट. नवाज का आप रोल देखिए नवाज ना का देखिए, सरफरोश में। सरफरोश में देखिए, इवन राजकुमार राव, हाँ, ही वाज नेवर अ मेन लीड. अगर आप क्वीन देखो, हाँ, ही, कंगना वाज द लीड. he started with I think रागिनी MMS, I think वहां से शुरू किया था। अच्छा, हाँ, ये राजकुमार। अच्छा, हाँ, अच्छा. But I've seen him very little roles हाँ, also, हाँ, and but he was so confident and he's a good actor. हाँ, So that is what he had once said कि उन्होंने वो, और जिस तरह वो चल के आए थे और उन्होंने वो फाइल उठाई थी, he was noticed without a dialogue, and that is why he got the next कोई जो उनको नेक्स्ट मूवी भी मिली होगी. तो कहते सो वो चीज़ मेरे दिमाग में घुस गई थी कि, एंड सेकेंडली कि हर फिल्म में हर कैरेक्टर इज एज इम्पोर्टेंट एज सब्जी में तड़का. अगर नमक नहीं होगा, नमक थोड़ा सा ही डलता है, योर सब्जी विल बी यूजलेस ना. गोभी की सब्जी है, गोभी इज द मेन लीड, राइट, बट यू डोंट पुट मसाला इनटू इट, गोभी विल हैव नो वैल्यू. यू नो हाउ इट इज. सो फॉर मी इट वाज नॉट दैट व्हाट स्क्रीन टाइम आई हैव. तो ये चीज़ मेरे दिमाग में घुस गई थी कि अगर थोड़ा सा भी रोल है, बट how you make out of it, your presence, how much you make it feel, you know, that matters. तो जब चमकीला का हुआ तो they said मैम आ जाओ आप, because they knew कि certain characters के लिए we're confident कि इन्होंने काम किया हुआ है तो हम इनको बुला सकते हैं.
तो आई ऑडिशनड वंस फॉर दे सेड, मैं कहा चमकीला कौन बना है? ही सेड दलजीत। तो मेरी हँसी निकल गई। I said, अच्छा, तो I've already done a film with him. मैं कहा, how lucky, you know, I think probably I'll be doing films with him only. तो उसमें the role I had auditioned was for Diljit's sister. Again, ओके। Diljit's sister. It was a big role. I mean, हाँ, big role in the sense कि जो मैंने स्क्रिप्ट जो मेरे को मिली थी, मैंने उसका ऑडिशन दिया। हाँ, तो मैं हंस रही थी मन में कि हाँ, इसमें भी दिलजीत सिस्टर, यू नो। सो देन आई गिव द ऑडिशन एंड देयर इज नो, आई अब मेरे को पता चल गया पीछे नहीं, मतलब कोई फोन भी नहीं करने की जरूरत होती। इफ यू आर देयर दे विल कॉल यू, यू नो, ऐसे होता हाँ, है। तो वैसे मैं कभी पीछे पड़ी भी नहीं, यू नो, इन अ वे। सो आफ्टर फ्यू डेज दे कॉल मी अगेन एंड दे से मैम आप ना आ जाओ दोबारा। मैं कहा व्हाट हैपेंड? एंड इट्स हैपनिंग इन चंडीगढ़ ओनली। मैम ऑडिशन करना है फॉर दिलजीत फर्स्ट वाइफ। मैं कहा अच्छा, चमकीला की दो, आई डिडंट नो अबाउट चमकीला दैट टाइम, यू नो। तो हिज मैम उनकी दो वाइफ्स थी, व्हाट्स द सेकंड वाइफ इज पेड बाय परिणीति, तो आप फर्स्ट वाइफ की ऑडिशन दो। मैं कहा ठीक है। वो भी बड़ा सा स्क्रिप्ट थी, वो बहुत खुश थी, चलो ये हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो करा एंड उसके बाद देयर इज नो कॉल। सो आई अंडरस्टूड प्रॉब्ली शूट शुरू हो गई है, व्हाटएवर, मे बी समबडी बेटर देन मी वुड बी देयर। एंड व्हेन आई सी द फिल्म एंड आई सी ना तो सिस्टर का रोल है कोई, ना फर्स्ट वाइफ का है, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। आई वाज नॉट रिजेक्टेड, द स्क्रिप्ट गॉट चेंज्ड, यू नो। हाँ, So then I met so this girl who had called me. वो मुझे कहती कहाँ मिली? I said, yeah, what happened? तो कहती have you seen the film? Because the script keeps on changing. So actually, the Chamkila's first wife is also alive, and the sister is also alive. So they probably didn't want that, you know, उनका वो करा जाए। तो We दोनों did one episode with his son Jaman Chamkila. अच्छा here, okay, Yeah, so a few okay. days ago. So we touched upon a lot of untouched topics. So he mentioned that the first choice for Chamkila ji's role was Kartik Aaryan, अच्छा। and not many people know about this. They So will come to know from your Supreet show, the gossip show गया करण जोहर की तरह, you know, you'll have to we have don't want it to be that way. अच्छा, तो first choice was okay, Kartik So Aaryan. this is what he mentioned, because कहते हैं कि पहले सब रेकी करने के लिए तो must have gone to his house and everything. Yeah. So a lot of untold stories Oh, in that lovely. We'll podcast. see You must that. watch it. We'll see that. So one untold stories that I've auditioned for sister and mother, sister and wife. वो दोनों का रोल नहीं है ना फिल्म में। जब मैं चमकीला देखी ना, बड़े हेवी हार्ट से देखी थी कि किसका रोल होगा, मतलब यू नो, यू फील की, बट आई नेवर हैव दैट ग्रज, यू नो। एंड वन थिंग मोर, जब से मैंने जैसे कंपटीशन का भाव खत्म किया ना लाइफ से बहुत पहले, I'm living in a very nice life, you know. I have people who really love me and who are around me. तो when I was watching सबका the film, भला हो। सबका भला हो, and I think there is so much of abundance हाँ, कि अगर किसी को मिल रहा है ना, तो आपका कुछ कम नहीं हो रहा है, आपको मिलेगा, आपको बहुत है यूनिवर्स में। मतलब मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए तो भाई 20 भी मांग सकते हो और 20 भी मिल सकते हैं, there's lot in, उसको क्यों मिल गया, you know. So I'm not like that. तो मैंने जब मूवी देखी, तो मूवी तो was really good, of course. तो मुझे खुशी एक और चीज के लिए हुई कि there is no sister role and no mother role. So that means I acted well, but they did not have any more in the script. तो ये भी और ये भी फिल्म्स में ये भी होता है कि आपका, अब मैं वो सस्ती एक्टर हूँ, आई एम सेइंग ऑल दिस सस्ती एज एन आई डोंट डिमांड मच मनी, एंड दैट इज द रीजन द प्रोड्यूसर्स वर वेरी हैप्पी विद मी बिकॉज ऑफ जोगी ऑल्सो, whatever their costing was, I don't know. It was just 2 demands I had. And that guy sitting the production में से, and they're like, ma'am, whatever, you know. I said, मुझे नहीं पता, जो मर्जी देना, मुझे बस मेरे को एक स्टे मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए, एक मेरा ट्रैवल बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड स्टे इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब तो वैनिटी का दिमाग में ही ध्यान नहीं था। तो कहते मैम डोंट वरी, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। मैं कहा आई डोंट नो, माय स्टे शुड बी अमेजिंग, मतलब यू नो, आई वांट कि वेयर आई एम स्टेइंग आफ्टर द शूट शुड बी रियली नाइस, सो दैट आई रिजुविनेट माई सेल्फ, यू नो। आई डोंट वांट टू गो, उसमें मत कॉम्प्रोमाइज करना, चाहे तुमने जो मुझे देना है ना उसमें से ले लो, ये 2 चीजों में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। एंड वो हैरान हो रहा था कि ये कैसी बातें कर रही है, यू नो, दिस विल गिव हर, बट आई वाज ensuring that I'm, see, I don't come from Kapoor's or Khan's family, you know, or I can't even complain to somebody if I don't like something, you know. So I wanted to, because when we were traveling to Mumbai, I was ensuring यार जैसे मैं रहती हूँ, जब मैं ट्रैवल करती हूँ, एटलीस्ट उतना दे दो मुझे, सो दैट एटलीस्ट मैं खुश हुई है, देखूँ कि हाँ यहाँ पे तो पूल नहीं है या जिम नहीं है और होटल ऐसा है, बट फॉर देम दैट्स वेरी लिटिल थिंग्स, दैट्स वेरी लिटिल थिंग्स, बट येस फॉर अदर सिनेमा यू हैव टू यू से। तो मुझे लग रहा था कि तो मैं वो वाली ये प्रैक्टिस थी मेरे। वो वाली थी कि यार डिमांड कर लो ये, और वो हंस रहा था बंदा कि ये क्या बोल रही है, एंड दे वेरी हैप्पी विद मी ना, ये तो बहुत मतलब सस्ता एक्टर है कि शी इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट शी इज गोना गेट, शी इज मोर कंसर्न्ड अबाउट हर स्टे एंड नो, सो दैट मींस आई वाज वेरी कंफर्टेबल।
तो very मतलब फॉर वुमेन इन जनरल, जैसे बोला जाता है कि इट इज अ टफ लाइन इन अ वे, सो इज इट एक्चुअली, और ये पुराने टाइम पे होता था या अभी भी होता है ऐसा? I that's a very, this was the reason why my parents were not very even the family was not very happy that ये कहाँ audition दे रही है, कहाँ जा रही है when I was when traveling, because हम ये सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन की काफी बातें। एग्जैक्टली इन खासकर बॉली मतलब फिल्म इंडस्ट्री में चाहे कोई भी हो, बट आई टेल यू, नो बडी कैन नॉट टच, तो बहुत दूर की बात है, आपसे ऐसे लेवल की बात ही नहीं कर सकता जब तक आप उसको वो इजाजत नहीं देते। जो सी व्हेन आई वाज टॉकिंग टू वेरियस पीपल इन द इंडस्ट्री व्हाइल इवन ऑडिशनिंग प्रोसेस में, कहते हैं कि जो ऑडिशन देना, कई जो लोग कहते हैं कि आप तो होता भी हो, आई डोंट डिनाई दैट, जिन्होंने बताया भी है। मैंने जब ऑडिशन दी है इन अ वेरी रॉ फॉर्म, 10 लोग होते हैं कमरे में, कोई आपसे कुछ नहीं करवा सकता, एंड आप जब तक अपने आप को बेचारा बना लो कि यार मेरे को, एंड आई डोंट नो, वी नेवर मीट डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, मतलब जो अब का सिस्टम है उसमें आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर को शूट वाले दिन मिलते हो, यू डोंट मीट देम, पहले पहले उनकी कास्टिंग टीम होती है जिसको आप मिलते हो, एंड दे आर लाइक यंगस्टर्स, है ना, एंड दे आर नॉट इवन द पार्ट ऑफ द टीम, सम आर फ्रीलांसर्स, even they don't meet them, इट्स एन आउटसोर्स टीम। outsourced, yeah. So, and even when I was in Mumbai also, when I was interacting with people, nobody misbehaved with me for any reason, because जब तक आप अलाउ नहीं करोगे, if I'm, see, if I'm very pally pally with somebody, or if I'm talking like यार next मेरे को project करना, I remember that time अली सर का वही चल रहा था, there was a series where Saif was there, पॉलिटिशियन वाली, उसमें बहुत हंगामा हुआ था उन दिनों में वहाँ पे मुंबई मुंबई में। उन्होंने शिव की एक सीन था जिसमें शिव भगवान का थोड़ा-सा मज़ाक उड़ाया, व्हिच पीपल डिड नॉट लाइक इन मुंबई। तो हम उस टाइम 1-2 दिन हमारी शूटिंग भी रद्द हो गई थी, बिकॉज़ ही वाज़ आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट सीरीज़। इट वाज़ रियली गुड इन अमेज़न। सैफ वाज़ द मेन लीड इन दैट। ही वाज़ अ पॉलिटिशियन, पंचायत नहीं, इट नो वाज़, नो, इट वाज, मेरे को भी नाम नहीं याद आ रहा, but मैंने भी देखी they है। were planning to make the second part of हाँ it, हाँ but हाँ it was to be continued, but हाँ it हाँ। got into a kind of a conflict thing, तो उन्होंने नहीं बनाई। They तो used to wear that नेहरू जैकेट हाँ, और उनके थ्रू, हाँ पटौदी हाउस में शूट हुई है उसकी हाँ हाँ काफी, हाँ हाँ, हाँ हाँ, यस यू यस गॉट यस, दैट। गुड, यस। एंड द एक्टर जो थे उसमें जो खान थे जो इनमें ब्रदर बने हुए हैं, ही वाज अ स्टूडेंट देयर ना, यस 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 या यस यस। या सो, हाँ। तो उसमें भी वो सम पीपल वुड कम टू मी एंड से वो ना ऑडिशन चल रहा है सेकंड पार्ट के लिए, मैम आप देखो, द पीपल, द टीम इज देयर, आई वुड नॉट गो एंड अप्रोच एनीबॉडी, एंड इफ यू स्टार्ट फाइंडिंग पीपल, लोग नेटवर्किंग करते हैं व्हिच इज राइट आल्सो, जिनको आगे बढ़ना भी है और करनी है, एंड इफ आई से नो नो प्लीज यार हम कॉफी पे मिलते हैं, फिर करते, व्हेन यू गिव दैट काइंड ऑफ अ सिग्नल, देन इफ समबडी टेक्स अ स्टेप अहेड एंड देन यू मेक अ ह्यू एंड क्राई, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट इट्स अ वेरी प्रोफेशनल इंडस्ट्री, आई वुड लाइक टू से टू एवरीबडी, मतलब आप प्रोफेशनल हो और आप प्रोफेशनल लोगों के साथ काम कर रहे हो, कुछ नहीं है, इट इज अ वेरी सेफ इंडस्ट्री, जगह जगह तो कैमरेज लगे हुए हैं, आप वैनिटी में घुसते हो कैमरा है, नॉट इन साइड द वैनिटी बट सो इट्स अ वेरी सेफ इंडस्ट्री, आई फाउंड इट टू बी वेरी सिक्योर ऑल्सो, वेरी सिक्योर, ऐसा कुछ नहीं है, यस ये है, ये चीज, एंड कई एक्टर्स भी खुद बोलते हैं, उसको तो रोल इससे मिल गया कि उसने ये किया, तो मुझे लगता है यार मैं, मतलब इतने लोग एक्टर्स बैठे हुए हैं, हु आर सेल्फ मेड, तो हर किसी के साथ तो नहीं ऐसे हो सकता ना, समटाइम्स आई थिंक हम, वो होता है ना, एक बार दाग लग गया है तो उसको और अपने आप को हाँ। वो करने के लिए बोल देते हैं, बट जिन जो बोलते हैं शायद उनके साथ हुआ भी होगा, बट आई मीन आई एम ब्लेस्ड दैट वेज, आई ऑलवेज से आई एम वेरी ब्लेस्ड, एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, द चॉइस आई हैड इज दैट आई कुड चूज कि मैंने ऑडिशन कहाँ देना है, एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस में देना है, वो चॉइस तो मेरे हाथ में थी ना, तो वो उससे शायद मुझे एंड यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग ओनली द पॉजिटिव थिंग्स, सो आई वही ऑलवेज फर्क लाइक पड़ता बेस्ट ही होगा, अब मैं बता तो रही हूँ, आई नेवर से दैट मुझे रोल कैसा मिल रहा है, लाइक मुझे रोल मिलना चाहिए, आई हैव टू लर्न फ्रॉम देम हाउ दे ऑपरेट, एंड इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, I you cannot have that experience in my or any field. I worked in education sector, and I think it's much more professional than education sector also. Yeah, है। Is it? yes, it is. Everything is streamlined. There is no halt. जो हमारे working hours हैं, I have to tell you this. There is no, if you are working like, I think it's 8 to 9 hours की shift होती है. If I'm called at the set at 5 o'clock, so it's almost 12 hours, I would say. तो by 5 मेरी छुट्टी हो जाएगी शूट से. If it goes from 5 to 6 p.m.,
माई नेक्स्ट डे विल बी काउंटेड. इट इज़ दैट प्रोफेशनल. अब आप खुद सोच लो. तो मैं अगर सुबह 5 बजे शूट पे पहुंच गई हूँ, इरिस्पेक्टिव कि मैं घर से तो 3 बजे निकली हूँ, वो नहीं काउंट होगा. मैं वर्क प्लेस में 5 o'clock पहुंची हूँ, तो मेरी 5 o'clock छुट्टी हो जाती थी वहाँ से. You know, not me, all the actors, the reporting time. So if I am leaving there from there at 7 p.m., so I am counted as a next shift. That 2 hours will be counted as a next day shift. So that way of professionalism और कहाँ मिलेगा? कहीं तो हम इतना ओवर टाइम करते हैं और उसकी इज्जत और कदर ही नहीं होती है ना. That's a part of your work, you know. So that is how professional it is. Even in Punjabi cinema also, they give you up even you're working. I mean, I'm talking wide case where I was paid per day. I don't know who take lump sum का मुझे नहीं idea जो पूरे project का लेते हैं. So I was taking per day. So this is how it happens. So that's so good. So you get time to rest and all, you know. So I don't really like this industry. I don't like everywhere I worked. Yeah, everywhere. So you are an engineer. पैक से आप इंजीनियर हो. आपने बीटेक की है, मास्टर्स की है Hmm. एंड कंप्यूटर साइंस में. Yeah. एंड उसके बाद पर आपने इंजीनियरिंग में काम नहीं किया. नहीं किया. I अच्छा was a किया. lecturer. Yeah. I was अच्छा, teaching. you were a lecturer, Yeah, I was a lecturer because my father refused to but send. not in the industry as My proper. father ने allow नहीं किया ना. मेरे हाँ. father will hear this interview के father को तो ऐसे. I remember I got through a company and I called my father from the school college. I said, Dad, I'll be late today because I have HR round होना है हमारा. He said, बेटा घर आ जाओ एक बार. मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया है. You know, I cannot say no to what my father says. तो you will not believe what he told me. कहते कहाँ? मैं कहा but maybe Bangalore. That time Bangalore was the hub, you know. तो maybe Bangalore or Delhi. तो जो उन्होंने मेरे को टिप्पणियाँ दी, अब मतलब सुन के हैरान हो गए. मैं लाइक कि मुझे इतना पढ़ाया-लिखाया क्यों आपने, यू नो? देखो, आप वहाँ जाओगे, वहाँ पे आप सुबह काम पे चले जाओगे, शाम को घर आओगे, कोई खाना बनाने के लिए नहीं होगा. आपके कपड़े कौन धोएगा? सपोज़ आप गाड़ी ले गए, आप वहाँ 2-3 लड़कियाँ रखोगे, 2 लड़कियाँ रखोगे कम से कम, अकेले तो फ्लैट लोगे नहीं. अब एक लड़की की तबीयत खराब हो गई, वो गाड़ी लेगी चलो पहले, है ना? काम से. फिर आप बसों में धक्के खाओगे. ये कोई लाइफ़ है? फिर आपके रात को मतलब आपको ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है. तो ये लाइफ़ ऐसे थोड़ा ना जीनी है. ये लाइफ़ थोड़ी ना होती है. मतलब उनको था तो सुबह तुम ऑफ़िस जा रहे हो, खाना कौन बनाएगा? मेड्स थोड़ी ना आती है. मैंने कहा ये क्या कैसी बातें कर रहे हो आप? एंड मेरे को था कि यार इत सैलरी यू नो व्हेन यू आर गेटिंग लाइक 50-60,000 पर मंथ, जहाँ पे आपको 5,000 पॉकेट मनी मिलती थी, वो भी मिलती नहीं मिलती थी, सब कुछ ही था कि जब माँगना है तो माँग लिया. हाँ. तो यू फील कि यार भाड़ में क्या काम, यू नो यू फील लाइक एम्पावर्ड दैट यू हाँ. हैव दैट सैलरी. हाँ. फिर उसमें ही इज कैलकुलेटिंग हाउ मच सैलरी आर दे गिविंग यू. मैंने प्रॉब्ली दैट अच्छी दे देंगे, यू नो लाइक इफ यू इवन गेटिंग 30,000 to 40,000 पर मंथ, तो मुझे लगता है तुम बहुत अमीर हो गए हो, है ना? हाँ. कि वाओ कहाँ पे, मतलब हम तो बच्चे थे अभी, यू नो. आई विल गिव यू दैट मच, दो ही नेवर गेव मी दैट मच. एंड यू नो व्हाट आई सजेस्ट यू, आप आगे बढ़ो, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो. अब उनको कौन बताया कि कॉलेज इंजीनियरिंग में मास्टर्स करते हो तो वह लाइफ एंजॉय नहीं करते हो. क्योंकि जो मेरे वो थे क्लासमेट्स थे, कोई कर्नल है. हाँ. I was just 21. After I did my engineering, I went to masters. So somebody's a colonel, somebody's a you know some professor, lecturer who wants to get upgraded as a professor. You know, so I had students who were like 10 years elder to me, 20 years elder to me. उनका कंटेंट एंड दे आर वेरी रिलीजियसली स्टडिंग कि कोई एमबीए करके आ रहा है, यू नो. तो मास्टर्स में वो लोग थे एंड आई वुड वंडर कि मैं किसके साथ एंजॉय करूँ. आई वाज द यंगेस्ट इन द क्लास एंड आई एम लाइक व्हाट डू आई डू, बिकॉज जनरली कंप्यूटर्स के सारे लोग जॉब में चले जाते हैं, you know, or they, you know, then they gain experience and then they probably do MBA or probably they just keep on rising. Yeah. BTech में generally you don't prefer doing masters, no. So I was the only one who was doing masters, and then eventually I joined as a lecturer because he was like, that's a very comfortable job. So And you worked as a lecturer for how long? see, I worked for almost 8-9 years. Okay. Yeah, 8-9 years I worked as. After I passed from my masters, I immediately had a lecturer job in my hand. So continue मैंने वो करी, और वो भी मुझे ऐसा लगता था कि you know you have a different energy that time. And I was a more of a person who was very inquisitive and you know. तो मुझे lecturer में भी वहाँ पे I remember the first job I got, I was given a HOD post. Just imagine 24-year-old. And because masters it's बहुत कम होते थे, एमटेक बहुत कम होते थे उस टाइम. तो फॉर अ प्राइवेट कॉलेज टू हैव अ कंप्यूटर डिपार्टमेंट यू हैव टू हैव अ एचओडी, राइट? मास्टर्स. तो उस टाइम मेरे को एक कमरा मिला हुआ था. आई एम द एचओडी थिंग, आई एंजॉय दैट, बट येस आई वाज टू यंग टू इवन हैंडल दैट पोजीशन, बट आई वाज हैंडलिंग इट वेल. पर जो वहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स या टीचर्स थे, दे वर ऑब्वियसली सीनियर टू मी. दे वर लाइक प्रोफेसर्स हु हैड एक्सपीरियंस एंड ऑल.
एमएससी करी हुई है व्हाटएवर, सो दे वुड रियली एनवी मी, क्या है बच्ची सी यहाँ मतलब, तो मुझे लगता था कि मैं यहाँ पे क्या एंजॉय कर रही हूँ, इवेंचुअली आई गॉट अलोंग विद देम, सो आई एम वेरी गुड एट गेटिंग अलोंग विद पीपल, कि यहाँ मेरा कर्म है, ये मेरी कर्म भूमि है, तो मेरे को आप काफी टाइम निकालना पड़ता है, सो इट शुड बी अ हैप्पी एनवायरनमेंट. तो ऑब्वियसली एज अ पेरेंट माय पेरेंट्स थॉट अ बेटर एंड कंफर्टेबल लाइफ, वो मुझे फिर कंफर्टेबल लाइफ की आदत ही पड़ गई, देन आई थॉट कि मैं अब ऐसे ही काम कर सकती हूँ, वेयर आई हैव हाफ ऑफ द डे फॉर माय ओन हॉबीज. सो वेयर लाइक इफ आई वाज टेक्निकल इन अ फील्ड इन अ प्रॉपर कमर्शियल जॉब, तो इट वाज लाइक रात तक जॉब चलती है. एंड व्हेन यू लेफ्ट इट, तब आप एंटरप्रेन्योरशिप में गए कैसे? Entrepreneurship में गई, I started with a digital marketing thing, and I was very good at all this marketing and all. तो वो मैंने अपना काम शुरू किया था, एंड उसमें I was doing really well. एंड उसके बाद ड्यू टू monetization we sold the company. एंड देन उस दौरान मुझे यंगेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर का सिलेक्शन हुआ था बाय WEF, in Women Economic Forum, International Women Economic Forum. So I was invited No, there. that's a big thing. That's a That's huge a thing. big thing. Again, I was just flowing with the flow, and I was enjoying everything. And but I feel that these experiences have really helped everybody. All these experiences help. So life has never been one thing, which I never wanted. A monotonous life. मोनोटनस नहीं रही है. लेक्चरशिप के बाद जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी, उसके बाद एक्टिंग आ गई, so there's like a lot of masala in life. Writing also. Writing, I am an illustrator, so I am into everything now. Very soon I am probably starting my own channel, maybe, if God's kind to me, and he is. so something or the other, I think your gray cells should keep on working, and yes, I like to read. And I tell everybody कि यार पढ़ा करो, पढ़ा, because it takes you to a different level. थोड़ा डिफरेंस आपको लग रहा है आज की डेट में, जो थोड़ा पढ़ना कम हो गया, किताबें पढ़ना काफी कम हो चुका है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वी हैव बिकम अ रील वाला पर्सन ना. हम कंप्यूटर में, हम फोन पे सब कुछ पढ़ते हैं, एंड वी हैव बिकम, आई हैव सीन वन थिंग इंक्लूडिंग मी, दैट पेशेंस टाइम हैज रिड्यूस्ड. बिकॉज व्हेन यू स्क्रॉलिंग द रील, 5 सेकंड क्या है, नेक्स्ट रील देखते हैं, हम इम्पेशेंट हो गए हैं. बिकॉज एंड देन सेकेंडली, किंडल एंड ऑल दैट नेवर फैसिनेट्स मी. आई स्टिल लाइक टू हैव दैट बुक इन माई हैंड. तो वो उसके लिए मुझे अपने आप को अब प्रेरित करना पड़ता है, बिकॉज अगर मेरे हाथ में फोन है, तो somewhere I prefer having a phone rather than a book. अब बुक के लिए मुझे माहौल बनाना पड़ता है. I should have a hot coffee with me. I should have a silent atmosphere. My phone should not be in the vicinity, so that I don't get distracted, and nobody should distract me. That फोन क्योंकि एकदम डिस्ट्रैक्ट करता है ऐसे, जहां कोई पे भी मैसेज अगर आता है, हाँ, कोई वो आता है, वो लाइट ही जल जाएगी उसी से हो जाता है. एंड इफ यू डोंट पिक अप, वो अलग से डांट पड़ती है. हाँ. अब तो ये हो गया कि व्हाई डिड यू पिक अप योर कॉल, इट वाज अर्जेंट. अब तो फोन नहीं उठाओ तो भी डांट पड़ती है. इट हैज बिकम लाइक दैट. Yes, it is true. It is true. I was calling, somebody is ringing in our house. मैं कोई बेल बजती है, कोई इस कोने में, कोई उस कोने में है, तो मेरे को कोई कॉल करे कि दरवाजा खोल दो, इन केस आई हैव नॉट पिक्ड अप द कॉल, डांट पड़ जाएगी कि आपने फोन क्यों नहीं उठाया. तो फोन हैज बिकम अ नेसेसिटी. अब तो ऐसा होता है, मैं घर पे वॉक भी करी हूँ तो आई एम लाइक, वेयर इज माय फोन, कोई कॉल ना आ जाए तो मुझे डांट ना पड़ जाए. It has become an organ of our body, extended organ. एक्सटेंडेड ऑर्गन. एंड वही बात है, अगर पॉजिटिविटी से देखो तो इट्स वेरी गुड. अगर आप उसमें पॉजिटिव चीजें निकालो, लाइक इफ आई हैव माय फोन विद मी, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग. इट्स अ बैंक, इट्स अ सिक्योरिटी. आई एम गोइंग टू मार्केट वॉक करते हुए, और मेरे पास फोन है, तो आई एम लाइक कि मुझे मार्केट में कुछ खरीदना है, आई कैन डू दैट. सो सी, इफ यू टेक इट एज अ ब्लेसिंग, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग, बट इट्स अप टू यू हाउ यू यूज इट ना. Theme of this podcast is inspire me. आपकी जो स्टोरी है वो इंस्पायर मी एक अलग टाइप की है. यू ग्रेट एट एकेडमिक्स. आप मतलब डबल इंजीनियर ही बोलता हूँ मैं, हम लोगों से बीटेक मसा हुई थी, आपने एमटेक की. वो भी पैशन के साथ, जैसे आप बताते कि आपको अच्छा लगता था पढ़ना. फिर आपने पढ़ाया भी, काफी साल पढ़ाया, बहुत छोटी उम्र में HOD भी बन गए. फिर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बनाई, बेची, अवार्ड भी जीता. फिर आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी यू स्टार्टेड योर एक्टिंग जर्नी, फिर राइटिंग जर्नी, एंड अभी एक आर्टिस्टिक फ्लो आपकी लाइफ में अलग शुरू हो चुका है. सो दिस इज एन ये एक इंस्पायर मी मंत्रा स्टोरी है आपकी. How sweet. How sweet. And
there's another thing जो मैंने आपके एक इंटरव्यू में हमने थोड़ा सा जहाँ से मैंने उठाया है आपने वो बात उसमें बोली थी कि किसी भी चीज की कोई उम्र नहीं होती. यू कैन स्टार्ट एनीथिंग एनी टाइम एंड आप ग्लोरी ले सकते हो. अमरीश पुरी जी की स्टोरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट. ही स्टार्टेड एक्टिंग एट अ वेरी प्रॉपर, अगर कहें तो जो टीवी में या फिल्मों में आने बहुत लेट एज में आने शुरू हुए थे. अच्छा, आई डिडंट नो दैट, इज इट? हाँ, अच्छा, मतलब अगर प्रॉपर देखें, उनके ब्रदर वाज अ बिगर स्टार, वो बाद में आए थे. तो उनकी ओके, यंग वाली आप देखेंगे थोड़ी कम है, तो वो थोड़े सीनियर ही एक्टर आए थे जैसे. एब्सोल्युटली, या तो ही इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, या नॉट ओनली इन एक्टिंग, आई वुड से इवन जैसे आपने केएफसी की भी स्टोरी बताई that थी, was, एट द yeah, एज I ऑफ did say that, 70. yeah, that he started at 70, I think 70, या एट द yeah. एज ऑफ 70. सो वो चीजें हो सकती हैं. अब नाउ वी वांट योर इंस्पायर मी मंत्रा फॉर एवरीवन who always think that it's too late. और एक और चीज जो स्पेशली फॉर गर्ल्स जो एक्टिंग में they want to try their hand in acting, and वो किस thought process के साथ जाए. See, one mantra if you want from me is that the only thing I keep telling everybody and keep telling myself, the day you make your mind your slave, you have won your life. जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं, जो हमारे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, दैट इज आवर माइंड इज कंट्रोलिंग अस. सो व्हेन योर माइंड इज योर स्लेव, you are the winner, and when your mind is your master, you are destroyed. So at the moment when, as you said, कि क्या thought process होना चाहिए या age क्या is age a number or you can do anything. So when I'm thinking that probably I'm too old to start this business, so this is my mind giving me that information, right? If you make control your mind and say shut up, if I'm doing it, I'm doing it. हाँ. And the best way to control your mind and make it your slave is meditation. The only thing which has changed me, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे मतलब बैठ जाओ ओम बोलना शुरू कर दो. आई बी वेरी, बिकॉज जब आप मतलब आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग, आई कैन सी दैट चार्म ऑन योर फेस, यू मस्ट बी इनटू दैट स्पिरिचुअल रैम ऑफ योर्स. लेकिन मेडिटेशन का जैसे होता है सांस पे ध्यान दो या व्हाटएवर, ऐसा कुछ नहीं है. आप 5 मिनट शोर में भी बैठ सकते हो, और शोर में जो सबसे ज्यादा शोर कर रही है ना चीज, उस पर फोकस करो. Probably you stay sitting and somebody maybe you're traveling in a public transport or in the taxi और गाने चल रहे हैं, आंखें बंद करके सिर्फ गाने पे ध्यान दो. उससे क्या हो रहा है, आप अपने माइंड को ये बोल रहे हो कि whatever you're telling me when I'm closing my eyes, I'm not listening to it. So the best way to, and 10 minutes only every day if you start doing this, आपको मेरे या किसी के कहने की जरूरत ही नहीं है. एंड ऑलवेज लिसन टू योर सोल, योर गट फीलिंग. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम Yes, टेलिंग यू. yes. हमें लगता है हम दिमाग से सोचते हैं कि यहाँ पे जाना नहीं, मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना जरूरी है क्योंकि उसको बुरा लगेगा या मेरा वो है. आप देखिए जहाँ पे आपका मन नहीं होता जाने का और आप वहाँ जाते हैं, कभी भी ठीक नहीं होता, कभी नहीं होता. सो द डे आप हर रोज 10 मिनट किसी भी टाइम बैठो, शांति में बैठो और नहीं बैठो, जैसे मर्जी कपड़े पहने हैं, डजंट मैटर. ये नहीं कि खुले कपड़े में ना, लाइक योगा बोलते हैं, डोंट मेक इट दैट टफ. जस्ट 10 मिनट्स साइलेंस योर माइंड. और अगर आपने कर लिया, एंड साइलेंस माइंड का ये मतलब होता है कि जब आपको थॉट्स आ रहे हैं ना, तो उनको या तो उनके ऊपर सोचना शुरू कर दोगे, सो दैट मीन्स योर माइंड इज रनिंग. हाँ. जब आंखें बंद करोगे तो सारे थॉट्स आते हैं, हाँ. सारे थॉट्स आते हैं, पुराने भी आते हैं, करंटली भी आता है कि मेरे को ये काम करना है या ये नहाना है या मुझे कहीं जाना है. अगर आप उन चीज़ों से, तभी मैं कहती हूँ किसी चीज़ पे ध्यान देने लग जाओ या वही अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देने दो, कि माइंड को लगेगा कि व्हाट द हेल, व्हाई इज इट नॉट लिसनिंग टू मी. नेक्स्ट टाइम आप बैठोगे तो वो और जिद करेगा, इट बी लाइक अ जिद्दी चाइल्ड. इट विल गिव यू मोर बैंगिंग, हाउ डेयर यू नॉट लिसन टू मी. तो आप सोने भी लगोगे ना, तो आपका दिमाग में इतनी चीजें आएंगी. दैट्स अ टाइम यू आर साइलेंसिंग योरसेल्फ, दैट यू वोंट बी एबल टू स्लीप, क्योंकि इट विल बिकम मोर एजिटेटेड चाइल्ड. एंड व्हेन दैट आपको सारा एजिटेट होना है, उसको साइलेंट करना है, वो 10 मिनट साइलेंट कर लो. और आपको मेरे कोई उसकी जरूरत ही नहीं है मंत्रा की. इट्स लाइक देन यू, व्हेन योर गट सेज यू एनीथिंग, that is your higher self inside you which is guiding you, that look, this is the right thing. If I tell you a very small thing which is, I just remember, and why am I telling you this, I had auditioned for Udham Singh, Vicky Kaushal ki film. I had gone to Amritsar to audition for it, and I was very confident I'll get the role. For whatever reason didn't happen, but I think that reason was really good. See, God has something better for you. I cried so much for that, really cried so much कि मुझे क्यों नहीं मिला.
2 दिन के बाद मुझे जोगी की कॉल आती है। समबडी टेल्स मी ऑडिशन है, मैं कहा भाड़ में गया ऑडिशन, मुझे देना ही नहीं है, इट वोंट वर्क आउट फॉर मी, यू नो हाउ वी आर, यू नो। वो तो मैं ऑलमोस्ट आई वाज इनटू सेकंड स्टेज ऑफ ऑडिशन एंड आई डिडंट गेट थ्रू। ये अब पता नहीं इतना ओपन ऑडिशन है, मुझे कहाँ मिलेगा? एंड दैट वाज माय माइंड टेलिंग मी दैट oh come on, you're not good for it, you know, that is how it happens, you know. And I was actually crying na, so it was like I was like very upset कि oh it didn't work out. And 2 दिन के बाद मुझे कॉल आती है बॉम्बे की टीम से, वी आर इन चंडीगढ़, वी वांट ऑडिशन, एंड आई वाज लाइक इट्स ओपन ऑडिशन, 100 लोग होंगे एक टाइम पे। मैं कहा आई बी वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, यू नो हाउ इट इज। एंड आई सेड नो आई एम नॉट कमिंग, बिकॉज दैट वाज माय माइंड टेलिंग एंड समवेयर माय गट वाज देयर वाज सेइंग यार ट्राई तो कर ले, ट्राई तो कर ले। और मुझे याद है मैं रोती हुई शक्ल लेके गई थी, वो सीन भी रोने वाला था, तो शायद मेरे को नेक्स्ट उसके लिए भेजा। That was a time my mind was telling me so much that you should not go, you're wasting your time, and I didn't listen to it. So the day you stop listening to your mind, अपना ना एनालिटिकल, अपना जो कहता है ना ओवर थिंकिंग माइंड को बंद कर दो और आप फ्लो में जाओ, आई थिंक यू विल से कि यार मेरी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, यू नो। इट्स सो माइंड को ब्यूटिफुल। बस बोल दो चुप करके बैठ जा। बट हाँ, यू हैव टू शट अप इट द मोमेंट इट, एंड डेलिबरेटली यू हैव टू डू। अब नेगेटिव थॉट आएगा कोई, हाँ, just tell it shut up, it would give you another negative thought कि how dare you, you don't listen to me. It's as simple, आप सुबह अपनी रूटीन चेंज करने की कोशिश करो। आप सुबह बोलो मुझे 5 o'clock उठ के वॉक करने जाना है, अलार्म लगाओगे, रात को मोटिवेट होगे सोओगे, सुबह आपने 5 o'clock अलार्म बंद किया, आपका माइंड कहेगा आर यू क्रेजी, क्या 1 घंटा वॉक करके तेरा होगा? आप सोने की कोशिश करोगे, खड़े हो गए, फिर लगेगा यार बाहर तो ठंड बहुत है, क्या चेंज करेंगे, क्या करेंगे? It'll keep give you 1,000 reasons not to wake up, because it says जो मेरी रूटीन है, that is what I'm giving you. हाँ, And the day you start, कहते हैं ना जब आप अपनी रूटीन से हटते हो, सबसे पहले माइंड से लड़ते हो। आप जब वॉक शुरू करोगे, आप अपना दिमाग कहेगा, शरीर कहेगा यार ना उठ, मत उठ, यू नो, पर आप उसे लड़के करोगे और फिर माइंड आपका धीरे धीरे स्लेव बनता है कि यार इट डजंट लिसन टू मी, देन इट ओनली लिसन टू व्हाट यू से। लाइक व्हेन देयर इज अ नेगेटिव थॉट, टेल इट शट अप, एंड आफ्टर इवेंचुअली वो आपको नेगेटिव थॉट्स देना ही बंद कर देगा। आपकी आदत ये बन जाएगी कि आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढोगे। it'll become your common nature, like we see those saints and they're always happy ना, शोर मच रहा है वो इरिटेट नहीं होते, हमारे जैसे तो 10 गालियां निकाल देते हैं ना कि हाउ काम, वो काम रहते हैं because now their mind is not controlling them. What is this? This is not that. They're very much in control and look, I don't have a negative thought and this is how it is. So this is, I think this is a mantra. If everybody imbibes this, you're good to go. What me and what anybody will say, listen to your heart, and they'll always take you to the right decision. Always. अमेजिंग। Amazing. दिस इज एक्चुअली अ ट्रू फैक्ट व्हाट यू मेंशन कि हम गट फीलिंग की अगर हम सुनेंगे ज्यादा से ज्यादा तो वो आपको कभी भी गलत खड्डे में नहीं जाने देगा, आपको हमेशा पार ही लगाएगा। कि Exactly. आपको शुरू में लगेगा कि यार ये कहाँ लेके जा रहा है, हाँ क्योंकि हाँ वो आपको माइंड बता रहा है कि गलत है। हाँ वो गलत, शरारत कर रहा है। ये शरारत कर रहा है। जैसे आपने, यू बीन एन इंजीनियर, यू ओपन अ लवली पॉडकास्ट, सो आई एम श्योर योर माइंड वुड हैव सेड या व्हाट आर यू डूइंग, यू आर एन इंजीनियर, बट you know you heard your heart that ये मेरा दिल है, मैंने करना है। माइंड ने तो शुरू शुरू में बहुत कुछ बोला और मैंने उसके उल्टा ही किया है। आपने उसको कंट्रोल कर लिया है। So I've been a rebel to my mind since last 14 So 15 you years. are an achiever. You've already made your mind your slave. ये एक बहुत अच्छा एक कोट में because I listened to this beautiful example मैंने कहीं पे सुना था, आई थिंक नानक नाम की एक किसी ऑडियो में सुना था मैंने। तो बहुत अच्छा रेफरेंस दिया जैसे आपने दिया कि हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़ते हैं तो ट्रेनें जा रही हैं, ना उसका ओरिजिन है ना डेस्टिनेशन है, और वो जो ट्रेन जा रही हैं वो थॉट्स हैं। तो हम क्या है कि अगर हम देख के ऑब्जर्व करते रहेंगे और किसी पे चढ़ेंगे नहीं ना, Yeah. फिर तो विल जस्ट लाफ इट ऑफ। एल्स क्या है, एक पे अगर हम चढ़ गए गलती से तो उसका कोई अंत नहीं है, तो फिर आप बस झूमते ही जाओगे जैसे रोलर कोस्टर होता है ना, और आपको Yeah. पता नहीं है कहाँ पे एंड होगा। That's lovely. सो Yeah. वो एक सेम ही चीज आपने बोली है। Absolutely. That you're not traveling on your thoughts. Yeah, absolutely. That's a very good example you've given. Yes, that is. Yeah. थैंक यू सो मच, Thank थैंक you, यू। Supreet. I think I felt like a saint in your show. I give a lot of gyan here, but that's what I am. So, we end up, we always end up with the meditation spirituality, ये होता है oh, हमारे शो lovely. में। Really? Oh, that's so sweet. That's nice. थैंक यू सो मच। ये अब
नेक्स्ट जब आपका कोई वो खुलासे वाला प्रोजेक्ट आएगा, फिर तब आपको बुलाएँगे। तब मैं बताऊँगी जब मेरा शॉट अगर वो सीन नहीं वो कैरेक्टर ही ना खत्म हो जाए then I'll tell नहीं, you नहीं, नहीं, वे for विल sure. विल मैनिफेस्ट ऑल पॉजिटिविटीज़ Of फॉर यू course. एंड course. ग्रेट ग्रेट एक्टिंग करियर फॉर यू। Thank you so बाकी तो much. आप कर ही लोगे अब। बाकी कर लेंगे. But thank you so much for your kind words and blessings. I think that makes a lot of difference. Thank you so much. थैंक यू।